गुड मॉर्निंग। तो हम नेक्स्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था हमारा, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो थर्ड पार्ट दे रखे हैं उसको करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। यानी थ्योरी वाला जो पार्ट था, हमने ज़्यादातर थ्योरी में जो भी चीज़ें थी हमने सब समझ लिया था। हम आगे कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ फाइंड द अमाउंट फाइंड द अमाउंट on rupees 4,000 on rupees 4,000 for 2 year for 2 year at 5% per annum at 5% per annum compound interest 5% per annum compound interest। ठीक है, क्या बोला है कि कितना अमाउंट हो जाएगा 4,000 रुपीज़ का 2 साल में 5% पर एनम के इंटरेस्ट पर। ठीक है, अगर हम इसको सोचें तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला था अमाउंट के लिए। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 होल पावर n। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यही तो हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, तो 4,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। 1 प्लस रेट है, रेट कितना है 5% डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है, 2 साल की बात कर रहे हैं। इसको निकालते हैं, ये आ जाएगा 4,000। 1 प्लस 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 टू ज़ा 10, ये मिलेगा 21/20 इसका स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 4,000। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इस 4 से इसको कैंसिल किया 10, तो ये मिलेगा 4,410 रुपीज़। कितना मिलेगा 4,410 रुपीज़। यानी इतना अमाउंट हो जाएगा कितने साल के बाद, 2 साल के बाद 400 रुपीज़ का। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हम बता सकते हैं 4,410 माइनस 4,000, यानी 410 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट सम ऑफ मनी लेंट एट सम ऑफ मनी लेंट एट compound interest will amount to rupees 968 in 2 years in 2 year at 10% per annum at 10% per annum interest being charged annually 10% per annum rate interest being charged annually। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, तो अगर हम देखें इसका, what sum of money lent to the compound interest will be। तो यहाँ से हमें वो अमाउंट निकालना है जिससे ये 968 2 साल में 10% इंटरेस्ट पर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अमाउंट कितना होता है हमारा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 होल पावर n। अमाउंट कितना हो गया हमारा, अमाउंट हो गया 968। इस प्रिंसिपल पर 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा यहाँ से 10% डिवाइड बाय 100, है ना। कितने साल के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 साल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 968, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/10 इसका स्क्वायर करना।
968 प्रिंसिपल, ये हमारा हो जाएगा 121 डिवाइड बाय 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये 11 से? 11 8 से 88, 88 हाँ कट रहा है ना, 11 11 सा, और 11 से इसको कट किया तो 11 8 से 88, फिर 8 बचा तो 88, फिर 11 से कट किया तो 8 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8 इंटू 100, यानी 800 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 800 रुपीज आ जाएगा, यानी इसको अगर आप इंटरेस्ट पर 10% इंटरेस्ट पर दोगे तो 2 साल में 968 रुपीज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाएगा पैसे। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन को, विजय ऑब्टेन ए लोन, विजय ऑब्टेन ए लोन, कोई पर्सन है जो लोन लेता है ऑफ ₹64,000 अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना, कितना लोन लेता है डायरेक्टली लिखते थे, 64,000 रुपीज उसने लोन लिया, है ना, अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट उसने 64,000 रुपीज का लोन लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5 पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 2.5 पैसा पर रुपीज, 0.5 पैसे पर रुपीज पर एनम। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 3 ईयर, है ना, तो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर पेबल आफ्टर 3 ईयर, है ना, पेबल आफ्टर 3 ईयर यानी कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उस पर 3 साल के बाद, है ना, ऐसे कुछ। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें रेट को चेंज करना पता होना चाहिए कि रेट जो दे रखा है 2.5 पैसा पर एनम दे रखा है हमें, तो पहले रेट को चेंज कर लेते हैं। जो रेट दे रखा है 2.5 पैसा पर एनम दे रखा है, तो 2.5 पैसा, पैसे को हम रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक पैसा इक्वल टू कितना होगा 10⁻⁻2 रुपीज पर रुपीज पर एनम। ओके, अब ये जो दे रखा है रुपीज में कन्वर्ट हो गया, यानी हमें पता चला कि इतने रुपीज पर इतना लग रहा है ना, तो अगर इसको 100 में, क्योंकि रेट जो होता है पर 100 होता है, परसेंटेज में होता है, यानी 100 रुपीज पर R% पर एनम है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻2, तो 100 से मल्टीप्लाई किया यानी 10⁻2 रुपीज पर 100, पर 100 पर एनम, पर 100 आ गया। पर 100 ही क्या होता है, परसेंटेज होता है, पर 100 ही को क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज बोलते हैं, यानी 100 रुपए पे इतना परसेंट मिल रहा है, जिससे 5% पर एनम होता है, तो 100 रुपीज पर 5 रुपीज मिल रहे हैं, इसका ये मतलब। तो पर 100 में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इसी को हम परसेंटेज बोल सकते हैं, यानी रेट आ जाएगा 2.5%, इससे ये कैंसिल आ गया 2.5% पर एनम। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि कितना रेट हो जाएगा, 2.5% पर एनम का रेट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कितना है हमारा 64,000, सॉरी लोन 64,000, अमाउंट 1 प्लस रेट, रेट कितना है 2.5% डिवाइड बाई 100, कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए। निकाल के देखा 64,000 से इसको कैंसिल आउट किया, 25 4 जा 40 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 41/40 इसका क्यूब। यहाँ से अगर निकाल के देखोगे तो 64,000 41/40 को 3 टाइम्स लिखा, 41/40, 41/40 और 41/40, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और ये तीनों 4 से मिला के 64 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 41 41 41, तो ये मिलता है 4921। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा एक्चुअली मैंने आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको,
तो 4921 प्लस 64 ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा आ गया टोटल ये 64,000 प्लस 4921, उसमें से 64,000 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 4921, यानी 4,921 रुपीज। इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 41 इंटू 41, फिर अगेन 41 मल्टीप्लाई करना, तो आ जाएगा जो भी आता है। ओके, बता देता हूँ वैसे क्या आने वाला है। 1298, ये आएगा 68,921 रुपीज, है ना। इसको ऐड करके देख लो तो वैसे भी पता लग जाएगा कितना आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2,000, है ना। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2,000, ऑन रुपीज 2,000 फॉर 9 मंथ, फॉर 9 मंथ, 8% पर एनम, 8% पर एनम, being given when the interest is recouped, है ना। when interest is तो दो टाइप से इंटरेस्ट दे रखा है कि एक बार इंटरेस्ट दे रखा है क्वार्टरली, और दूसरी बार जो इंटरेस्ट दे रखा है वो हाफ ईयरली दे रखा है। 8% पर एनम नहीं होके हाफ ईयरली क्वार्टरली दे रखा है, और दूसरा जो रखा है 8% पर हाफ ईयरली के लिए दे रखा है। तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले तो अमाउंट। अमाउंट कितना होता है हमारा? अमाउंट दे रखा है 2,000 रुपीज, 1 + r, रेट कितना है 8%। अब ये दे रखा है पहला वाला क्वार्टरली, है ना, पहले ए को सोल्व कर लें। अगर क्वार्टरली दे रखा है तो किससे डिवाइड करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, और जो टाइम है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टाइम कितना है? 9 मंथ, 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, 9/12, है ना, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना? ये हो जाएगा 2,000 और 4 2 ज़ा 8, इसको कैंसिल आउट किया तो ये 102 डिवाइड बाई 100, ये 4 से कैंसिल आउट किया, 3 ज़ा 3 से इसको कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, तो ये मिलेगा 3। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये मिलेगा 2,000, और इसको भी सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, और कैंसिल 2 5 जा 1 2, और ये 50, तो 51 डिवाइड बाई 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 50, कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 51 इंटू 51 इंटू 51 हमें निकाल के देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो ओके, निकाल लेते हैं, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। ओके, 51 इंटू 51 इंटू 51, ये आता है हमारा 1,00,000, ये 2,000 रुपीज हो गया, और इसमें 132,651, और ये हो जाएगा 125, और 3 जीरो इसमें लगा दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये? तो 132,651 इंटू 2 डिवाइड बाई 125, तो ये कुछ 2,000, सॉरी गड़बड़ किया क्या? हाँ सही है, 2,000 कुछ आ जा रहा है समथिंग। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, तो इस अमाउंट, टोटल अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे 2,000 रुपीज़ को, तो ये आ जाएगा 122 रुपीज़, ठीक है। इसको सोल्व करना होगा आपको, है ना। वैसे मैं लिख देता हूँ कितना आ रहा है, 132,651 डिवाइड बाई 125, ठीक है। तो 132,651 इंटू 2
डिवाइड बाय 125, तो ये आता है 2122, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2122, उसमें से 2000 को माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा। ओके, दूसरा भी हमें ऐसे ही सोचना है, तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है सिंपल, तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है यहाँ पर हमारा, अमाउंट तो नहीं पता हमें, तो पी को कॉमन लिया, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल पावर n माइनस 1, ऐसे लिखते हैं। तो अभी हमारा अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट हमारा दे रखा है 2000 रुपीज़, 1 प्लस रेट, रेट कितना है हमारा, तो रेट है 8% डिवाइड बाई 100। अब ये जो भी चीज़ दे रखी है सेकंड क्वेश्चन के लिए हाफ ईयरली के लिए दे रखा है, तो हाफ ईयरली यानी रेट में 2 से डिवाइड किया और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टाइम कितना था आपका 3/4 था, 9 मंथ को कन्वर्ट किया तो -1 2000। अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल टाइप का नंबर। फ्रैक्शनल टाइप के नंबर को कैसे सोल्व करते हैं, तो जो इंटीजर पार्ट है, मतलब 3/2 को क्या लिखा जा सकता है, 3/2 को लिखा जा सकता है 1 होल 1/2, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 3/2 को लिखा जा सकता है 1 होल 1/2, यानी 1 इंटीजर पार्ट हो गया और 1/2 उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इंटीजर पार्ट को अलग कर लेते हैं, 1/100 इंटू 2, इंटीजर पार्ट अलग कर लिया और बाकी का क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे करते हैं, 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100। फ्रैक्शनल पार्ट में हमें पावर में दे रखा है 1/2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया और ये दे रखा है -1। इसको सोल्व करेंगे तो किससे मिलेगा, तो इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2 4 जा, यानी ऐसे मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने से लिखना पड़ेगा, मुझे जगह नहीं है, तो यहाँ मिलेगा 2000 और ये हो जाएगा 104 डिवाइड बाई 100 और इसको सोल्व किया तो 4 2 जा 8, तो ये मिल जाएगा आपको 102 डिवाइड बाई 100 और लास्ट में हमें एक -1 और लगाना है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना तो आ जाएगा 121.60 कुछ, यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से बस आंसर सीधा, यानी इसको सोल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 121.60, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड का आंसर ये आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2 ना, तो 1 एक इंटीजर पार्ट है, 1 इंटीजर पार्ट है, बाकी का फ्रैक्शन पार्ट है, तो फ्रैक्शन पार्ट को सोल्व करना देखा था हमने फर्स्ट जब थ्योरी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest, simple interest and compound interest on certain sum of money, on certain sum of money for 3 year, for 3 year at 10%, at 10% per annum is rupees 15 पैसे 50, यानी 15 रुपीज 50 पैसे दे रखा है। तो पूछा है फाइंड दी सम, फाइंड दी सम। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है आपको कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में जो डिफरेंस दे रखा है 3 साल के लिए 10% पर एनम से, वो 15 रुपीज 50 पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें निकालना था सम। अच्छा, फॉर्मूला देखा था तो डायरेक्टली अभी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के लिए इन दोनों का डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पी r/100 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ r/100 होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसी का यूज कर लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस कितना है 15 पैसा
15 रुपीज़ 50 पैसे, तो 15 रुपीज़ 50 पैसे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो ये 15 रुपीज़ हो गया, 50 पैसे, एक पैसा यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 31/2 प्रिंसिपल। अब रेट कितना दे रखा है, 10%, 10% रखो, तो 10/100 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10/100 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिला हमको। थोड़ा और सोल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 31/2 प्रिंसिपल। इससे इसको कैंसिल आउट किया तो 10, ये हो जाएगा 1000 प्लस इससे इसको कैंसिल आउट किया 10, तो ये मिलेगा 3/100। आगे इसको और सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 31/2 इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरफ तो 1 ही मिलेगा, इस तरफ हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 31/2 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 31/1000। 31 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 1000 डिवाइड बाई 2, यानी कितना प्रिंसिपल आ जाएगा, 500 रुपीज़ प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना प्रिंसिपल आ जाएगा, 500 रुपीज़ प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी जो भी अमाउंट था हमारे पास वो कितना था, 500 रुपीज़ था, तो उस पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट आया होगा 3 साल के लिए और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस निकाला तो हमें 500 रुपीज़ पता चला। ठीक है, उससे डिफरेंस आ रहा है 15 रुपीज़ और 50 पैसे का डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं। A certain sum is inserted. A certain sum is inserted at compounded at compound interest. कुछ पैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिए किसी को, ठीक है। द अमाउंट occurred in first 2 years. The amount occurred in first 2 year is rupees 672, and that in the first 3 year, and that in the first 3 year is rupees 714. फाइंड द रेट परसेंट, है ना, हमें आर का वैल्यू निकालना है ना, रेट परसेंट कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम सोचें तो हमें पता है कि अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट इक्वल टू होता है हमारे पास फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 होल पावर n। तो अमाउंट कितना हो गया आपका 672, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस रेट निकालना है डिवाइड बाय 100 होल पावर 2, है ना, तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा दे रखा है 714 हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 होल पावर 3, ये इक्वेशन हो गई। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस तरफ मिलेगा 672 डिवाइड बाय 714 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक सेकंड तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिलेगा 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू 714 डिवाइड बाई 672। अब ये हो गया आर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 714 डिवाइड बाई 672 माइनस 1। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 672 इंटू 100। तो यहाँ से आर निकल के आ जाएगा 6 होल 1/4%। कितना आ जाएगा आर का वैल्यू 6 होल 1/4%। कट कर लेंगे इससे, इसे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 होल 1/4% पर एनम।
यानी इसका रेट इतना रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या करना है। P1 + R/100 अमाउंट हमें दे रखा है, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से R का वैल्यू निकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट एट ए सर्टेन रेट ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमें लिया होगा, है ना। ग्रो टू 1.44 times its value, 1.44 times its value in 2 years, in 2 years। क्या बोला है, कोई अपने कुछ पैसे वैसे लिए होंगे, तो अभी वो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1.44 टाइम्स हो जाएगा जो भी अपने पैसे दिए होंगे उसका। इफ सम, इफ same sum is lent at, if same sum is lent at simple interest, at simple interest at the same rate, at the same rate, in how many years would it double, in how many years, in how many year would it double, it double itself। ठीक है, क्या बोला इसमें कि अपने कोई मनी होगी, कोई पी पैसे होंगे, तो 2 साल के बाद अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहे हो तो 2 साल के बाद वो 1.44 टाइम्स हो जा रहा है। अगर वही रेट रखते हैं सेम टाइम के लिए, अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पर कितने टाइम में डबल हो जाएगा, है ना। यही हमें पूछा है ना। तो हम देख लेते हैं अमाउंट इक्वल टू कितना होता है हमारा। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाय 100 होल पावर n, यही होता है। तो अमाउंट हो गया हमारा 1.44 टाइम्स ऑफ पी 1 + रेट, रेट हमें नहीं पता है, डिवाइड बाय 100, कितने टाइम में ये 1.44 टाइम्स हो गया, तो 2 ईयर्स में। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो 1.44 इसका स्क्वायर रूट होता है, एक सेकेंड, 1.44 किसका स्क्वायर रूट होता है, इधर स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, 1.44 इक्वल टू 1 + R डिवाइड बाय 100, एक सेकेंड, तो 12 है ना। 12 का स्क्वायर रूट होता है 1.44, तो 1.2 इक्वल टू 1 + R डिवाइड बाय 100। 12 का स्क्वायर रूट होता है 144, 144, तो अगर पॉइंट लगा हुआ है तो 1.12 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, एक 1 को माइनस किया तो ये मिलेगा 0.2 इक्वल टू R डिवाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20%, यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 20% पर एनम आ गया। उसने बोला है कि अगर यही सेम अमाउंट पर हम सिंपल इंटरेस्ट पर देते हैं तो कितने साल में डबल हो जाता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट पर कितने साल में डबल हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पूरा डबल हो जाएगा, यानी 2p - p, तो p है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट p ही आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और ये किसके इक्वल दे रखा है, p के इक्वल। r का वैल्यू भी हमें पता है कितना दे रखा है, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू p इक्वल टू 1, तो 5 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ईयर, यानी 5 साल में वो डबल हो जाएगी वैल्यू। कितने साल में हो जाएगी, अगर सिंपल इंटरेस्ट पर देते तो 5 साल में डबल हो जाएगी, और अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया हो तो डबल नहीं होगी, लेकिन 2 साल में 1.44 टाइम्स हो जाएगी। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं।
ए सम ऑफ मनी है ना, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, a sum of money is invested at compound payable annually. The interest is successive year. The interest in successive year were rupees 225 and 238.5. Find the rate percent per annum. Find the rate percent per annum. ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि आपने कुछ अमाउंट दिया होगा, है ना, तो जो कंसेक्यूटिव ईयर सक्सेसिव ईयर है 2 साल, मतलब 3 साल के लिए दिया तो 225 हो गया, और 4 साल के लिए दिया तो 238 हो गया। ठीक है, तो फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो हम एक्चुअल में ये सोच रहे होंगे, अगर जो प्रिंसिपल होगा, मान लो 3 साल के लिए दिया, सोचो ऐसे सक्सेसिव ईयर यानी एक के बाद एक साल के दिए है ना कंटिन्यूसली, तो 3 साल में अगर 225 हो रहा है और 4 साल में 238.5 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा 225 तो आया है इंटरेस्ट 3 साल में, और 4 साल में मान लो 238.5 आ गया, तो यानी एक्चुअल में वो एक साल, जो एक साल हुआ ना 3 से लेकर 4 तक में गया, तो उस एक साल में उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा होगा, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा होगा, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट इन टू सक्सेसिव ईयर तो हमें पता था 225 और 238.5, तो इंटरेस्ट यानी इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, यानी ये जो इंटरेस्ट हमारा आया 225 इस पर कितना इंटरेस्ट लगा होगा, कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन गया वो 238 आ गया, तो इस 225 पर कितना इंटरेस्ट लगा, यानी जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगा होगा और साथ में इस 225 रुपीज पर भी कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, तो तब मिला के आपको टोटल 238.5 मिला होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इस 225 पर कितना इंटरेस्ट लगा होगा, तो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 225, 225 रुपीज फॉर 1 ईयर है ना, एक साल के लिए तो देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट लगा होगा, तो टोटल 238.5 इसमें से 225 को माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 13.5, इतना रुपीज इंटरेस्ट लगा हमारा, है ना, यानी 225 पर रुपीज पे कितना इंटरेस्ट लगा हमारा, तो 225 पर हमारा 13.5 रुपीज का इंटरेस्ट लगा। तो अब ऐसे समझ लेते हैं कि हम मान लेते हैं प्रिंसिपल इसी को बोल देते हैं कि यही हमारा प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल अलग था लेकिन हम अगर इसी को प्रिंसिपल बोले 225 को प्रिंसिपल है, और इसका हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया हमारा 13.5, जीरो, रेट हम निकाल लेते हैं, और टाइम कितना हमारा, तो टाइम हमारा है 1 ईयर। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, ये हमारा पता चला 13.5, प्रिंसिपल 225 रुपीज़ पर इतना लगता है, तो रेट हमें नहीं पता, एक साल के लिए देखना है हमें, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से हमें रेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो रेट हो जाएगा 1350 डिवाइड बाई 225, ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट किया, 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 25 4 जा 8 जा 9 जा 9 टाइम्स हो जाएगा, और 25 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 5 जा 125, 10 बचा, तो 4 जा है ना 9 6 जा 54, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 6% पर एनम।
यानी एक्चुअल में जो आपने अमाउंट दिया होगा ना, उस पे आपने कितना कितना इंटरेस्ट लिया होगा, 6% पर एनम के हिसाब से आपने इंटरेस्ट लिया होगा। तो जो दो सक्सेसिव ईयर्स होते हैं एक्चुअल में भले कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया होगा, सक्सेसिव ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर, सिर्फ हमने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट काउंट किया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 225 रुपीज, ये हमें पता है कि कुछ अमाउंट दिया होगा तो उस पर 225 मिला। फिर नेक्स्ट ईयर में 225 पर भी कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, उस अमाउंट का तो मिला होगा लेकिन इस 225 का भी कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, तो एक्चुअल में इस 225 पर 13 रुपीज इंटरेस्ट लग गया होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन was the population of a town was 2,50,000 3 year ago, ना 3 year ago, यानी 3 साल पहले जो टाउन था उसकी पॉपुलेशन आपको दे रखी थी 2,50,000। इफ इट हैज इंक्रीज बाय 3%, इफ इट हैज increased by if it has increased by 3%, 4% and 5%, 3%, 4% and 6% ऐसे इन दी लास्ट ईयर, है ना, इन दी लास्ट ईयर। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो हमारे पास थी 2,50,000। आज जो 3 साल के बाद है कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, अगर फर्स्ट ईयर में 3% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो गया हो, मतलब 100% पर 3% बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट ईयर में 4% से इंक्रीज हुए और उसके बाद हमारा 6% से इंक्रीज हो गए, तो अभी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो हमने पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला देखा था, पॉपुलेशन आफ्टर T1 प्लस T2 प्लस 3T ईयर में निकालते हैं। तो पॉपुलेशन आफ्टर T1 प्लस T2 प्लस T3 ईयर, ऐसे कुछ याद आया फॉर्मूला। तो ये आती है P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 T1, 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 T2 और 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 T3, ऐसे कुछ निकालते हैं। तो यहाँ तो T1, T2, T3 तीनों एक एक साल की ही बात कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन की हम बात करें तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगी P, आज कितनी है 2,50,000, 1 प्लस टाइम रेट कितना है 3% एक साल के लिए, फिर अगले साल के लिए 1 प्लस 4% से, फिर उसके बाद 1 प्लस 6% से, ऐसे कुछ दिखाई देगा हमको। तो ये मिलेगा 2,50,000, ये हो जाएगा 103 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा 104 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 106 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम सोच सकते हैं। तो यहाँ से देखा 2,50,000, इसको हमें कट करना होगा, तो ये 40 से ये 2 और ये 40 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से मिलेगा 250। अब ये जो नंबर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करके दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। 103 इंटू 104, एक्चुअली में मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि वैसे आप आराम से कर सकते हो बट मैं अभी कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो 1,13,000, सॉरी 3,472 डिवाइड बाय 100, ठीक है।
इससे इसको कैंसिल आउट किया तो 4 से ये हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 से कैंसिल आउट करो कितना मिलता है, तो 4 2 जा 8, 3 बचा 33, 33, 8 जा 4 8 जा 32, एक बचा 15, 4 3 जा 12, 3 बचा 3 34, 4 8 जा 34, और 2 बचा 27, 27, 6 जा 24, 3 बचा 32, फिर 8 जा, ये आंसर आ जाएगा। यानी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी आप बता सकते हो कि 2 लाख, कितनी पॉपुलेशन हो गई, 2,83,868, ये पॉपुलेशन हो जाएगी एट प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ओके ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कैसे सोचते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक सेकंड चलो बाद में लिखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बहुत बड़ा हो गया वीडियो।